नमो नमः नमः संस्कृताय। मित्रों, ज्ञान विविध यूट्यूब कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हम अध्ययन कर रहे हैं अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र का। तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि ये जो सूत्र है, आपको अवगत है कि इस सूत्र में 16 पदार्थ है, 16 शब्द है। उन 16 शब्दों के अंदर अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास में जो ये 16 शब्द है, इन 16 शब्दों में हमने 8 शब्दों का अध्ययन कर लिया है। 8 शब्दों के अर्थ में जो सिद्धियां बन रही थी, उन सिद्धियों का अध्ययन हमने कर लिया है। अब हम जो पीछे 8 बचे हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो पीछे की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जो पश्चात के बाद जो यथा आता है, उस यथा में बहुत गूढ़ता छुपी हुई है कि उस जो यथा है, उस यथा शब्द के 4 अर्थ बताए गए हैं। वो 4 अर्थ हम आज देखें तो उन 4 अर्थों के अंदर भी अलग अलग रूप बनते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि यथा है, उस यथा के जो 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो अव्ययी भाव समास में हमारा चल रहा था अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, यह सूत्र हमारा चल रहा था। तो इस सूत्र में हमने 8 जो शब्द रूपों की सिद्धि थी, 8 शब्दों में 8 अर्थों में जो अलग अलग रूप बन रहे थे, उन रूपों को हमने देखा। अब हमारी यथा को जानने की बारी आई है। तो यथा को देखें, तो यथा के बारे में कहा गया है। हाँ, यथा शब्द के 4 अर्थ हैं, वो ये हैं योग्यता, विप्सा, विप्सा, पदार्था, नति, वृत्ति, सादृश्यानि। यथा शब्द के बारे में यह कहा गया है कि योग्यता, विप्सा, पदार्था, नति, वृत्ति और सादृश्यानि। तो ये 4 अर्थ होते हैं यथा शब्द के कि योग्यता, विप्सा, यथार्थ, योग्यता और विप्सा, पदार्था, नति, वृत्ति और सादृश्य। इन 4 अर्थों में, योग्यता अर्थ में ये 4 रूप हमारे सामने आते हैं। तो इस योग्यता का अर्थ हो गया पात्र, कोई वस्तु का पात्र होना, किसी वस्तु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जिसके लिए जो वस्तु बनी है, जिसे हम कहते हैं इस चीज का पात्र है, तो योग्यता उसी के अंदर आती है। विप्सा का अर्थ हो गया द्वित्व, 2 अर्थों में जो धातु बनती है, 2 अर्थों में जिसका प्रयोग किया जाता है, वह होती है विप्सा। पदार्था, नति, वृत्ति, पदार्था, नति, वृत्ति का अर्थ हो गया पदार्थ का अतिक्रमण, किसी वस्तु का अतिक्रमण करना पदार्था, नति, वृत्ति कहलाता है। और सादृश्यानि का अर्थ हो गया समान, सादृश्य। तो यह अर्थ योग्यता के, यथा शब्द के ये 4 अर्थ होते हैं। तो योग्यता के अंदर जो रूप बनता है वो है अनुरूपम, अनुरूपम। इसका लौकिक विग्रह करें, रूपस्य योग्यम, ये इसका लौकिक विग्रह। रूपस्य में अब आपको विभक्ति जानना, यह तो आ ही गया होगा कि जब हम लौकिक विग्रह करते हैं तो जो सुप आदि हम प्रत्यय लगाते हैं वो लौकिक विग्रह से हम जान जाते हैं। तो रूपस्य स्य है, तो इसमें कौन सी षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। षष्ठी विभक्ति एक वचनी इसमें आएगा गश, क्योंकि गस का ही स्य आदेश होता है। तो रूप प्लस गस और अनु प्लस सु, अनु प्लस सु, ये इसका अलौकिक विग्रह हो गया, अलौकिक विग्रह हो गया। अब वही प्रक्रिया अव्ययम विभक्ति इति सूत्रेण समास संज्ञा कृते
समास संज्ञा कृते कृतदि समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा कृते प्रातिपदिक संज्ञा। अब सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप का लुक, सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप लुक, तो सुप लुक करने से हमारे सामने स्थिति आती है रूप सम्यताम। यहाँ पे रूपस्य नहीं रूप आएगा, रूप तो हमारे सामने स्थिति आती है रूप और अनु। वही प्रक्रिया प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग, इससे हो गया पूर्व प्रयोग। पूर्व प्रयोग, तो पूर्व प्रयोग होने से अनुरूप बन जाता है, अनुरूप। यह स्थिति हमारे सामने आ जाती है। तो अनुरूप बनने के बाद अनुरूप यह स्थिति हमारे सामने आती है। तो जो न्यास है एक देश विकृत मन्यन्वत, उस न्यास के द्वारा सुबुत्पत्ति, एक देश विकृत मन्यन्वत जो न्यास उसके द्वारा सुबुत्पत्ति और सौ औजस इत्येन सूत्रेण सुप्रत्ययकृते न अव्ययी भावात् अतो अमत्व पंचम्या इति सूत्रेण अमादेश कृते। अनुरूप फलस्य सु न अव्ययी भावात् अतो अमत्व पंचम्या अमादेश कृते। अनुरूप प्लस अमी पूर्व से इसका पूर्व प्रयोग हो गया। अमी पूर्व इसका पूर्व रूप हो गया, अनुरूप। यह रूप हमारा सिद्ध हो गया। जो यथा के अंदर जो पहला था योग्यता, उस योग्यता के अंतर्गत जो रूप था अनुरूपम, जो रूप के योग्य है उसका रूप हमने देख लिया। फिर विप्सा, विप्सा का अर्थ हो गया द्वित्व, दो बार जिसका आना या दो बार जिसका स्मरण करना द्वित्व अर्थ में होता है विप्सा। तो विप्सा के अंतर्गत जो रूप हमारा आता है वह यह है विप्सा। विप्सा के अंदर जो रूप आता है वह प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम। इसका लौकिक विग्रह करें तो अर्थम, अर्थम प्रति। अर्थम अर्थम दो बार आने से इसका आशय हो गया कि विप्सा का ये रूप है। अर्थम अर्थम दो बार इसका उच्चारण हो गया, दो बार आना ही मतलब विप्सा हो गया। तो अर्थम अर्थम प्रति इसका लौकिक विग्रह हो गया, लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह करें तो अर्थ प्लस अम और प्रति प्लस सु, ये इसका अलौकिक विग्रह।
अलौकिक विग्रह। वही समान प्रक्रिया अव्ययम विभक्ति इत्यनेन सूत्रेण समास संज्ञा कृते कृतदेश समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा कृते सुपो धातो प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सूत्रेण सुप का लुक। तो सुप का लुक होने से हमारे सामने आता है अर्थ और प्रति। अर्थ प्रति यह रूप हमारे सामने आ जाता है। वही प्रक्रिया करेंगे अथवा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम पूर्वम पूर्व प्रयोग होने से यह प्रति अर्थ बन जाता है। तो प्रति अर्थ बनने से यहाँ पे यण संधि हो जाएगी। यण संधि है ई हा ई, तो ई का यह हो जाएगा इको यणची सूत्र से एक स्थाने यण साथ अच्छी परे। तो यण होने से इससे ई का यह हो जाएगा और अर्थ इको यणची सूत्र आप सब जानते हैं। एक स्थाने यण साथ अच्छी परे, इसको मिलाने से यह रूप बनता है प्रत्यर्थ। यह रूप बन जाता है जो कि एक प्रातिपदिक शब्द बन गया। प्रातिपदिक बनने के बाद यही सुबुत्पत्ति सौज सूत्र से सुप्रत्यय और ना अव्ययी भावात तो मत्तो पंचम्या सूत्र से हम आदेश और अमी पूर्व से पूर्व रूप होने से प्रत्यर्थम रूप सिद्ध हो जाता है। तो वही इसको हम कहते हैं सुआदिकार्य। सुआदिकार्य कहने से सुआदिकार्य के अंदर जो सुप्रत्यय और आगे जो विसर्ग रुत्व जो भी कार्य होता है उसको हम कहते हैं सुआदिकार्य। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं सुआदिकार्य, क्योंकि बार बार बताने का कोई तात्पर्य नहीं है। आप सब जानते हैं कि जो समान तरीका चलेगा वही तरीका है, तो बार बार बताने का मैं यह तरीका उचित नहीं समझता हूँ। तो ये विप्सा अर्थ में जो रूप था वो अभी हमने देख लिया। आगे जो पदार्थ नति वृत्ति, इस अर्थ में जो रूप बन रहा है वो देखें। जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है, जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, क्योंकि अव्ययी भाव समास का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सिद्धि है, जो कि आप सब जानते हैं कि यथाशक्ति। यह आपने बार बार सुना होगा, यथाशक्ति। यह रूप बनता है पदार्थ नति वृत्ति में यथाशक्ति। तो यथाशक्ति का लौकिक विग्रह करें तो शक्ति अनतिक्रम है। इसका लौकिक विग्रह शक्ति प्लस अम यथा प्लस सुधु, इसका अलौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह फिर वही समास संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक सुपलुक होने पर
हमारे सामने स्थिति आती है शक्ति यथा। वही प्रक्रिया उपसर्जन संज्ञा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग, इससे पूर्व प्रयोग हो गया तो यथा शक्ति, यथा शक्ति यह रूप हमारे सामने आता है। परंतु इसके अंदर जब एक देश विकृत मंजनवत संन्यास के द्वारा सुबुत्पत्ति होगी और सौ औजस सूत्र से सु प्रत्यय होगा तो यहाँ पे ये बनेगा यथा शक्ति प्लस सु, यह बन जाएगा यथा शक्ति प्लस सु। तो इसके अंदर हमें विसर्ग नहीं चाहिए, हम नहीं चाहिए, तो हम इसका करेंगे अव्ययी भावस्य से, अव्ययी भावस्य, इस सूत्र से अव्ययी संज्ञा करेंगे। जब अव्यय संज्ञा हो जाती है तो उसे नपुंसक संज्ञा भी कहते हैं। तो अव्यय आप इस सूत्र से इस सु का लोप हो जाएगा तो हमारे पास यथा शक्ति रूप शेष रह जाएगा। अव्ययादाप शुभः, इस सूत्र से सु का लोप हो जाएगा तो यथा शक्ति हमारे सामने रह जाएगा, जो कि पदार्थानति वृत्ति का रूप है यथा शक्ति। अब है सादृश्य, सादृश्य जो समान है उसके अंतर्गत जो रूप सिद्धि बनती है उसको देखें। तो इसके अंदर जो सादृश्य अर्थ में जो रूप सिद्धि बनती है उसके अंदर थोड़ी चेंजिंग होगी, क्योंकि उसके अंदर एक अन्य सूत्र प्रवेश कर जाता है जो है अव्ययी भाव चकाले। यह सूत्र क्या कहता है? अव्ययी भावे चकाले, यह सूत्र कहता है, इसकी वृत्ति है सहस्य सहस्यात् न तू काले, कि सह को स आदेश करता है न तू काले, लेकिन कालवाचक जो स है उसको छोड़कर सह को स आदेश करता है। तो इसकी वृत्ति हो गई सहस्य सहस्यात् न तू काले। इस सह को स आदेश कालवाची सह को छोड़कर, ये इसका अर्थ हो गया। तो इस सूत्र के अंदर जो सादृश्य अर्थ में जो रूप सिद्धि हमारी बन रही है वो है सहरि। सहरि है तो इसका लौकिक विग्रह हो गया हरे सदृश्यम, हरि के समान। सादृश्य का अर्थ हो गया समान, तो हरे सदृश्यम का अर्थ हो गया हरि के समान। तो इसका लौकिक विग्रह हो गया हरि प्लस नश और सह प्लस सु, इसका अलौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह और ये अलौकिक विग्रह, यह हो गया। अब वही प्रक्रिया है विभक्ति से समास संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा और सुख लुक,
जब सुप लुप्त हो जाएगा तो हमारे सामने स्थिति आएगी हरि सह। हरि सह हमारे सामने स्थिति आ जाएगी। तो हरि सह यह स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। तो वही प्रथमा निर्दिष्टम समास संज्ञा उपसर्जनम पूर्वम से इसका पूर्व प्रयोग होने से यह हो जाता है सह हरि। अब यह सूत्र कार्य करता है अव्ययी भावे चकाले कि सह का से आदेश होता है कालवाची सह को छोड़कर। तो इस सह का से आदेश हो जाएगा इस सूत्र से अव्ययी भावे चकाले। इस सूत्र से सह को से आदेश हो जाएगा। तो यह प्रातिपदिक बन गया। अब वही प्रक्रिया होगी एक देश विकृत मंजनवत से यहाँ पे शुभोत्पत्ति हो गई और सौवजस से सुप्रत्यय और सुप्रत्यय का वही अव्ययी संज्ञा और अव्ययादाप सुख से सु का लोप हो गया। अव्ययादाप सुख से सु का लोप हो गया। तो स हरि प्लस सु हमारे सामने स्थिति आती है। अव्ययादाप सुख से इसका सु का लोप हो गया तो स हरि रूप बन जाता है। तो इस प्रकार यथा शब्द के जो चार अर्थ थे वो हमने देख लिए कि योग्यता विप्सा पदार्था नति वृत्ति सादृश्यानि। योग्यता विप्सा पदार्था नति वृत्ति और सादृश्य, यह योग्यता जो यथा शब्द है उसके चार अर्थ बताए गए हैं। तो इन जो चार अर्थों में जो अलग अलग रूप में जो सिद्धियां बन रही थी उन सिद्धियों का भी हमने अध्ययन कर लिया। तो जो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि जो सूत्र है उससे सूत्र के जो 9 पदार्थ जो 9 शब्द है वो 9 शब्द हमने देखे और जो बाकी के शब्द हैं अब वो जो अलग अलग शब्द है उनमें अलग अलग रूप बनेंगे। इस अव्यय विभक्ति सूत्र में जो यथा था यही बहुत गूढ़ था। इस यथा में ही बहुत गूढ़ता छुपी हुई थी क्योंकि इस यथा के जो चार अर्थ हैं उन चार अर्थों के भी अलग अलग रूप की सिद्धियां बन रही है। तो हमने ये जानी। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपके ज़रूर समझ में आया होगा। ज़रूर आप इसका स्मरण करें। और मैं दावा करके कहता हूँ मित्रों कि अगर अव्ययी भाव समास में अगर आपने अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि यह सूत्र पूरा कंठस्थ कर लिया तो मैं दावा करके कहता हूँ कि आप जीवन में कभी भी अव्ययी भाव समास को नहीं भूलोगे, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने इस अव्ययी भाव समास का जो अव्ययम विभक्ति सूत्र है ये पूरा अभी तक मेरे को याद है और मेरे को आशा है कि मैं जीवन में इसे कभी भी नहीं भूलूंगा। तो मेरे को आशा हुई है कि आप इसका जरूर स्मरण करेंगे, आपके ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः।